क्या बात है? कल से देख रही हूँ आप सर पकड़े बैठे हुए हैं। विद्या, कल से एक शब्द आगे नहीं लिख सका हूं। क्यों? सही अंत ही नहीं मिल रहा नॉवल का। मगर अंत तो है आपके पास, सच्चा अंत। यही कि बहन जी आश्रम में आहिस्ता आहिस्ता वापस चली जाती है। हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ पाठक के लिए? पढ़ने वाले क्या समझेंगे? तुम और मैं क्या समझेंगे? यही कि बहन जी ने सुधीर को माफ कर दिया। नहीं विद्या, हो सकता है सुधीर को माफी ना मिली हो। क्यों नहीं मिलेगी? इतने साल के प्रायश्चित के बाद क्यों नहीं मिलेगी माफी? कैसी औरत है आपकी बहन जी? हाँ? यही तो बात है विद्या, तुम उन्हें औरत समझ रही हो और वो देवी है। तब तो पत्थर की देवी है आपकी बहन जी। हाँ, दुख और अपमान ने पत्थर ही का तो बना दिया था उर्मिला को। इसीलिए तो अग्नि को साक्षी मानकर संसार को त्याग दिया था उन्होंने, अपने अशांत मन को शांत करने के लिए। लेकिन जब उन्हें पता चला कि रघुवीर ने उनकी बात का गलत मतलब निकालकर इतना बड़ा एक्सीडेंट कर दिया है, तो अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाई वो। एक्सीडेंट के दूसरे दिन उन्हें पता चला कि सुधीर एक्सीडेंट में बच गया है, वो जिंदा है, लेकिन पूरी तरह से जख्मी हो चुका है। और ये बात सिर्फ उनके खास आदमियों को ही मालूम थी। और उसी दिन से उर्मिला की कठोर परीक्षा शुरू हुई। जो औरत सारे संसार को त्याग चुकी थी, वो अपने प्यार को नहीं त्याग पाई। समझी, अब समझी। उर्मिला तो मर चुकी थी, अब बहन जी उस जीते जागते पति का क्या परिचय दे दी समाज के सामने। उफ, बेचारी सतवा होते हुए भी विधवा बन के रह गई। हाँ विद्या, अब तुमने औरत के दर्द को समझा है। बहन जी ने सुधीर को आश्रम में रखा, उसकी देखभाल का पूरा बंदोबस्त किया, लेकिन अपनी तपस्या को कभी भी भंग नहीं होने दिया। वो एक बार भी सुधीर से नहीं मिली। जरा अंदाजा लगाओ विद्या, इतना बड़ा पत्थर सीने में रखकर जीने में कितनी मुश्किल होती होगी। अब तुम ही बताओ, इस द्वंद को तुम क्या कहोगी कि वो इतने साल पल पल कटती रही। बहन जी और उर्मिला दोनों का आपसी टकराव। अच्छा, हम लोग कल जंगली और कन्हैया की शादी में जा रहे हैं ना? हाँ ठीक है, तो अब आप सो जाइए। मैं वहां जाते ही सुधीर के कान पकड़ के यहाँ ले आऊंगी, फिर आपको मिल जाएगा आपकी कहानी का सही अंत। क्या ये सही अंत होगा कहानी का? मेरा मतलब है कि कितने सवाल अधूरे रह जाएंगे। उर्मिला के प्यार का क्या होगा? सुधीर के प्रायश्चित का क्या होगा? क्या दोनों हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे? मिल कैसे सकते हैं? बहन जी तो गृहस्थ जीवन में वापस नहीं जा सकती। यही तो, कोई ऐसा अंत होना चाहिए जो कि दोनों में से किसी को शर्मिंदा ना होना पड़े। चलो, हर कहानी का मनचाहा अंत थोड़ी ही मिल जाता है। अजीब बात है ना, जहां आने के बारे में कभी सोचा नहीं था, वहां 1 महीने में 2 बार आना पड़ रहा है। तुमने तो मेरी डायरी पढ़ ली है ना? जी। जो पात्र, जो जगहें तुमने कल्पना में देखी थी, अब उन्हें साकार रूप में देखोगी। बहन जी, फरदू, कन्हैया, जंगली, मुखिया, मिश्र जी,
रामेश्वर भाई, आप जाएंगे नहीं सर? कहाँ? आज कन्हैया की शादी है। बात यह है कि मुझे दुल्हिया इंस्पेक्शन पर जाना है। इंस्पेक्शन के लिए कल चले जाइएगा सर। कन्हैया इतनी विनती करके गया है। उसकी सगाई पर तो गया था। आज ये श्याम सुंदर की इतनी दूर अकेले जाना और आना। ठीक है सर, ये साहब आपसे मिलने आए। अरे विद्या, तुम चिंता मत करो, हम टाइम अरे सर आप अरे रामेश्वर भाई, आप इतना हैरान क्यों रहे? मैंने तो आपसे बताया था कि मैं जंगली की शादी में जाऊंगा। यही है रामेश्वर भाई। नमस्ते। उनके बारे में तो तुम सब जानती हो। यह है मेरी धर्मपत्नी विद्या। भाभी जी आइए, अंदर बैठिए, कुछ ठंडा वगैरह लीजिए। नहीं क्यों, आप जंगली और कन्हैया की शादी में नहीं चल रहे हैं? मैंने तो सोचा था कि आपसे वहीं भेंट हो जाएगी। ये तो मैंने चांस ले लिया कि शायद आप जरूर जाएंगे सर। श्याम सुंदर, सच बात तो यह है सर कि अकेले जाने के डर से मैं सोच रहा था कि टाल जाऊं, लेकिन अब आप आ गए तो जरूर जाऊंगा। आपके साथ रहेगा। जी सर। श्याम सुंदर, धर्मपाल जी से जाकर कहो कि उनकी गाड़ी चाहिए अभी, ड्राइवर समेत। रानी मंदिर जाना है सर। तब तक के लिए आप अंदर आके बैठिए। हाँ, लेकिन ये सामान। भाभी जी आप सामान की चिंता मत कीजिए, मैं किसी को भेज दूंगा। आइए आप अंदर तो बैठिए। आइए। रामेश्वर भाई जरा गाड़ी रुकवाइए। क्या देख रहे हैं आप? वो देखो विद्या, वो है सरसावन का रेस्ट हाउस। वहीं पहली बार फर्दू से मुलाकात हुई थी। अरे साहब आप क्या कर रहे हैं? सामान क्यों उठा रहे हैं आप? अरे हम किस लिए हैं साहब? हमको सामान उठा दीजिए। आइए आप अंदर आइए। एक मिनट। जब मैंने उसके गले में सुधीर का मफलर देखा, तब पहली बार मेरी उम्मीद बंधी थी कि सुधीर का कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा मुझे। ये मफलर तो मैं कहां से मिला? चुपचाप। अरे कौन हो भाई तुम लोग? वो मैं बाद में बताऊंगा। इसका बापू आ रहा है, इसे देख लेगा तो इसकी जान ले लेगा। अंदर मत ही आने देना उसे। कौन है? वो बच्चा कौन? किसे ढूंढ रहे हो? वही चुड़ैल जिसका मैं बाप हूँ। कहाँ छुपा रखा उसे? यहाँ कोई नहीं आया। बाबू झूठ मत बोलो, हट जाओ, मैं तलाशी लूंगा। हाँ खड़े रहो, बाहर खड़े रहो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अगर मालूम पड़ा छोरी यही कमरे में थी तो उसकी गर्दन के साथ साथ दूसरी गर्दन भी नाप दूंगा, समझे? हाँ। और रामेश्वर भाई से भी पहली मुलाकात यहीं हुई थी। नमस्ते सर। नमस्ते जी मेरा नाम रामेश्वर झा है, मैं यहाँ का ओवरसीयर हूँ। चलो भैया आगे बढ़ो। उधर देखो विद्या, यही राजा जनकलाल की हवेली है। गुजरते हुए वक्त का निशान बन के खड़ी है। अब तो बहन जी ने सरकार को डोनेट कर दिए। और यही है वो भयंकर रास्ता, न जाने कितने आदमियों ने यहाँ दुर्घटना में प्राण खो दिए।
और कितनी दूर है रानी मंजिल? वो देखो, गोपीनाथ मंदिर के कलश दिखाई दे रहे हैं। जरा गाड़ी रोकना भैया। आओ विद्या। वो देखो, यही वो जगह है जहां पहली बार बहन जी से मुलाकात हुई थी। भगवान भला करे छोटे लाल भाई का, उन्होंने ये मुश्किल आसान कर दी। कैसे हैं छोटे लाल भाई? जी अच्छे हैं। इस बार वापसी में 2-1 दिन यहाँ ठहर कर जाएंगे। छोटे लाल को मिले बिना तो यहाँ से जा ही नहीं सकते हम। गोपीनाथ के दर्शन नहीं करेंगे? वापसी में करेंगे ना, अभी यहीं से माथा टेक लो। चले रामेश भाई? हुजूर आप यहाँ आए और हमसे मिले बगैर जा रहे हैं। अरे छोटे लाल भाई, यही तो मैं अभी इनसे कह रहा था कि आपसे मिले बिना तो हम यहाँ से जा ही नहीं सकते। यही है जी छोटे लाल जी, और यह है मेरी धर्मपत्नी। नमस्ते। नमस्ते। आपकी बहुत तारीफ करते हैं ये। जी इतनी सेवा की इन्होंने मेरी, इनकी वजह से तो मेरी टांग बच गई। अरे मेरी वजह से नहीं हुजूर, बहन जी की वजह से। वैसे हुजूर, हमें आपसे एक शिकायत है। वो क्या? अब देखिए ना, भृगु महाराज की आप पर कृपा तो हो गई, लेकिन आप पलटकर वहाँ गए हाजिरी देने के लिए। इस बार आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। ठीक है, तो ये काम में देरी क्या? अभी चलिए। अभी नहीं छोटे लाल, अभी तो ये कन्हैया की शादी पे जा रहे हैं। अच्छा ठीक है हुजूर, आप हो आइए, लेकिन लौटते वक्त भृगु महाराज के दर्शन करने ही पड़ेंगे। हाँ जरूर। अच्छा चलो। अच्छा जी, आइए भाभी। ये जो शादी हो रही है ना, बहन जी की तरफ से हो रही है, वरना हम किसका? आइए भाभी। आप आगे चलिए, मैं वो सामान तो उतार लाऊं जो कन्हैया और जंगली के लिए लाए हैं। पैसा जरा डिक्की खोले करिए। हाँ जी, डिक्की की चाबी देना कर। आज जंगली अपना बाबू। राम राम शहरी बाबू। राम राम मुखिया जी। आ गए? आता कैसे नहीं, बच्चों का आदेश कैसे टाल सकते हैं? फर्दू भाई कहाँ है? होगा बेईमान यहीं कहीं, पर आप काहे पूछ रहे हैं? आपका लड़के वालों की तरफ से आए हैं? अरे नहीं मुखिया जी, मैं तो दोनों की ही तरफ से हूँ। नहीं, ये दो नाव पे पैर रखने वाली बात नहीं चलेगी शहरी बाबू। आप यहाँ लड़की वालों की तरफ से आए हैं, और जंगली का कन्यादान भी आप ही को करना पड़ेगा। हाँ। ये क्या कह रहे हैं मुखिया जी, आपके रहते मैं भला? अरे हम तो नाम के पिता है शहरी बाबू, आप तो हमारी जंगली के लिए पिता से भी बढ़कर हैं। अगर आप यहाँ ना आते तो हमारी जंगली तो जिंदगी भर दुखी रह जाती, हमारी बेवकूफियों के कारण। नमस्ते सर। नमस्ते प्रभु, बहुत बहुत मुबारक हो। हम कन्हैया से कह रहे थे आप जरूर आएंगे साहब। क्यों नहीं आता भाई, और मैं अकेला नहीं आया हूँ, अपनी पत्नी को भी साथ लाया हूँ। अच्छा, कहाँ है? बाहर गाड़ी में है। अरे रोक फाड़ दो, शहरी बाबू हमारे मेहमान हैं, इनकी देखभाल हम करेंगे। हाँ, तो देखभाल तो करनी ही पड़ेगी ना साहब, बाराती बन के आए हैं लड़के वालों की तरफ से। क्यों साहब? अरे इनसे क्या पूछ रहे हो, हमसे पूछो। ये लड़की वालों की तरफ से आए हैं, हमारी जंगली को बेटी बनाया इन्होंने। अरे तुम्हारी जंगली से तो बाद में मिले थे ना, पहले साहब हमारे रेस्ट हाउस में आकर ठहरे थे, हमसे भेंट हुई थी पहले इनकी। परदूस लड़की का बाप है वीरू, आवाज जरा सा नीची रख। अभी तक फेरे हुए नहीं।
क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? मैं तो दोनों के ही सर पे हाथ रखूंगा। जंगली भी मेरी है और कन्हैया भी मेरा है। हाँ, ये बात हमका मंजूर है साहब। तुमका मंजूर है तो हमें भी मंजूर है। आखिर तुम हमरे होने वाले समधी हो। अरे बहन जी आ रही। नमस्कार बहन जी। प्रणाम मिश्र जी। आप अकेले आए हैं या साथ में पत्नी और बेटे को भी लाए? शिबू को तो नहीं ला पाया, वो अपने मामा के घर गया छुट्टियां मनाने। विद्या आई है। विद्या, बहन जी, मिश्र जी। नमस्ते। कल्याण वस्तु। क्या अब इन्हें बता दो आप क्या क्या शिकायत करते थे इनके बारे में? शिकायत मेरे बारे में? इसकी तो मैं आदी हो चुकी हूँ, मगर आपकी बहुत तारीफ करते हैं। ये मैं नहीं मानती। मेरे बारे में तो उल्टे सीधे लिखेंगे ये अपने नॉवल में। लिखेंगे क्या, मैं तो लिख भी चुका हूँ। कहानी लिख भी ली आपने? हाँ, लिख तो लिए, मगर सही अंत नहीं मिल रहा है इन्हें। पहली बार जब आए थे तो कहानी मिल गई थी, इस बार शायद अंत भी मिल जाए। आइए, फेरों का समय हो गया है। विद्या, यह है कन्हैया के पिताजी फरदू और जंगली के पिताजी मुखिया। चलें? ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे यशो मम आमजानि सर्वदं त्वमजाति रानी मंजिल चलते हैं, वहाँ चलकर कुछ खा पी कर आराम कर लीजिए। बहुत दूर से सफर करके आई हैं। आइए। बहन जी, हाँ, मुझे सुधीर के पास ले चलिए। आंखें तरस गई उसे देखने के लिए। जरूर मिलवा दूंगी। मैं उसे वापस ले जाना चाहती हूँ। ये तो उनकी मर्जी पर है। उसकी मर्जी मेरे सामने नहीं चलेगी। कान पकड़ के ले जाऊंगी। मुझे उसके पास ले चलिए। ले जाऊंगी, पहले आप आराम तो कर लीजिए। आप तो अंतर्यामी हैं, मेरी बेचैनी समझ सकती है। अच्छी बात है, आइए। सुधीर, भाभी आप? चल मैं तुझे लेने आई हूँ। आप सुधीर को लेने आई हैं? वो तो अब मर चुका है। छी, मरे तेरे दुश्मन। हाँ भाभी, मेरे अंदर का दुश्मन ही तो मर गया है। बड़ी मुश्किल से उससे जान छुड़ाई। क्या रखा था उस दुनिया में? नफरत, मोह माया, कमजोरियां, अशांति, अंधेरा ही अंधेरा। और अब रोशनी ही रोशनी है, शांति ही शांति।
असीम शांति। मैंने अग्नि को साक्षी रखकर ये संसार छोड़ दिया है, दीक्षा ले ली है। अब यहीं रहकर सबकी सेवा करूंगा और भगवान से प्रार्थना करता रहूंगा, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाओ, मुझे अंधेरे से उजाले की ओर ले जाओ। क्यों भैया, मिल गया ना कहानी का अंत? हाँ बहन, मिल गया कहानी का सही अंत। जैसे मैं स्वस्थ रहने के लिए सुबह सुबह एक्सरसाइज जरूर करती हूँ, उसी तरह अपने बालों को स्वस्थ रखने के लिए अपने बालों में बनफूल तेल जरूर लगाती हूँ। बनफूल सर दर्द मिटाए, ठंडक लाए, खुशबू ऐसी सभी को भाए। बनफूल आयुर्वेदिक तेल। मेरे घने काले और मुलायम बालों के लिए मेरा अपना बनफूल आयुर्वेदिक तेल। बनफूल आयुर्वेदिक तेल। बनफूल।